अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाउ टू यूज एक्सएम ब्रोकर। आज समझ लें कि ये वीडियो एक क्रैश कोर्स होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप एक्सएम ब्रोकर को यूज कर सकते हो, और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसमें कैसे अकाउंट बना सकते हो, अपने अकाउंट को कैसे वेरीफाई कर सकते हो, इसमें आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, इसमें आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो, इसमें आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफी काम की होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आपने आखिर तक देख लेना है क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया। यहाँ पर साइड पर अभी आप लोगों को मोबाइल जो है वो नजर आ रहा होगा। अभी आप इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो के टाइटल पर एक बार क्लिक करना है। आप जैसे ही टाइटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुलेगा, यहाँ पर आपको एक्सएम का लिंक मिल जाएगा। आपने इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको सीधा ये लिंक एक्सएम की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर लेकर जाएगा। अगर ये जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अकाउंट बनाएंगे तो इसमें आप लोगों को दो तरह से फायदा होता है। एक तो आप जितना डिपॉजिट करते हो उतना ही बोनस आपको मिलेगा। बाकी कोई भी इश्यू हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा क्योंकि आपने मेरे लिंक से अकाउंट बनाया होगा। तो अब आपने सबसे पहले इस तरीके से जब आपके सामने पेज खोल जाए तो यहाँ से पहले इस वार्निंग को आपने कट कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी कंट्री ऑलरेडी आ रही है तो फिर आपको इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना है, जिस ईमेल से आप इसमें अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। तो मैं जल्दी से अपना ईमेल डालता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं। दोस्तों, इस तरीके से आपने अपना ईमेल डाल देना है। अब ये वाला मेरा ईमेल है, ये वाला आप लोगों ने नहीं डालना। इसकी जगह आप लोगों ने अपना ईमेल डालना है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पासवर्ड लिखना है। तो पासवर्ड लिखने से पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है ताकि आप जो भी पासवर्ड लिखो वो तिनकों में शो ना हो। तो अब हम इसी बॉक्स के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, कीबोर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। अब हमने कम से कम 10 इंचों का पासवर्ड लाजमी लिखना है, जिसमें छोटी इंग्लिश, बड़ी इंग्लिश, कुछ गिनती के अल्फाज, कुछ स्पेशल करैक्टर। तो चलिए मैं आपके सामने एक बार लिख कर दिखाता हूँ। जैसे कि हम पहले बड़ी इंग्लिश में कोई भी एक इंग्लिश का अल्फाज लिख लेते हैं, जैसे कि मैं एच लिख लेता हूँ पहले बड़ी इंग्लिश में। उसके बाद छोटी इंग्लिश में मैं ई लिख लेता हूँ। उसके बाद छोटी इंग्लिश में मैं आर लिख लेता हूँ। उसके बाद छोटी इंग्लिश में मैं ए लिख लेता हूँ। उसके बाद एक और जो है ना कीवर्ड डाल देते हैं, जैसे कि मैं बी लिख लेता हूँ। उसके बाद अब हम यहाँ पर गिनती के अल्फाज लिखेंगे, जैसे कि 555 और 66 डाल देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्पेशल करैक्टर के भी कुछ करैक्टर डालेंगे, जैसे कि ये हैश डाल देते हैं। उसके बाद ये जो डॉलर का साइन बना हुआ है ये भी डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल मिलाकर हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। आप भी इसी तरीके से पासवर्ड बना सकते हो, और जो भी आप पासवर्ड बनाना उसे किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेना, क्योंकि बार बार आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो आप यहाँ पर बनाओगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बार टिक कर देना है। जैसे ही टिक कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करने का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों अब आपने जो मेल दिया होगा, अब उस मेल पर एक्सएम की तरफ से एक मेल आएगा जिसको आपने कंफर्म करना है। तो अब हमने क्या करना है, अपने उसी मेल को ओपन करेंगे जो हमने मेल दिया होगा। तो हम सीधा अपने मेल में आएंगे और यहाँ पर देखो एक्सएम की तरफ से मेल आ चुका है। आप लोगों को भी इसी तरीके से मेल आएगा। आपने अपने मेल पर क्लिक करके मेल को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अब सीधा सीधा आपके सामने ऑप्शन ये वाला नजर आ जाएगा। अब हमारा अकाउंट तो बन चुका है, लेकिन अब हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। तो इसलिए वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर ये जो आपको लोगो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है ना, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना होता है। जैसे ही आप लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने नजर आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा अकाउंट इस वक्त नॉट वेरीफाइड है, अनवेरीफाइड है। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो इसी जो रेड कलर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसी के ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपना फोन नंबर डाल देना है। पहले आप जो भी सिम आपके मोबाइल में मौजूद हो वही नंबर डालना है, कोई और नहीं डालना। नंबर डालने के बाद आपने क्या करना है, नीचे जो रिसीव कोड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब जो नंबर आपने डाला होगा अब उस पर कोड आएगा एक्सएम की तरफ से 6 इंचों का। उस कोड को आपने यहाँ पर लगाना है, और जो नंबर आपने डाला होगा वो कोड जो है वो आपकी एसएमएस में भी आ सकता है, या अगर आपने व्हाट्सएप बनाई हुई है तो वो व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं। तो आपने दोनों साइडों से चेक कर लेना है। ठीक है, तो मैं कोड लगाता हूँ। कोड लगाने के बाद आपको यहाँ पर फिर नीचे वेरीफाई करने का ऑप्शन नजर आएगा। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम डाल देना है।
अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल दें, वरना इस बॉक्स को खाली छोड़ दें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन नाम आपने वही डालना है जो आपके आईडी कार्ड पर हो, क्योंकि आगे जाकर हम इसे डॉक्यूमेंट देंगे तो अगर ये नाम मैच ना हुआ तो ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपने इसका ख्याल करना है। और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी वही डालनी है जो आपके उस डॉक्यूमेंट पर हो जो हम यहाँ पर आगे अपलोड करेंगे, मतलब आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी कंट्री आ रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद आपने अब अपना एड्रेस लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट पर है, वही एड्रेस आपने यहाँ पर डालना है। यहाँ पर सिटी का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्ट्रीट नंबर, जो गली नंबर, मकान नंबर होता है, वो आपने डाल देना है। अगर आप किसी गांव वगैरह में रहते हैं तो आप 0 भी डाल सकते हो। अगर 0 से काम ना चले तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा कि यहाँ पर क्या डालना है, ठीक है। मैक्सिमम 0 से अगर करेंगे तो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड को हर बंदे को पता है। आपने अपने जो है ना गूगल पर चले जाना है। गूगल पर जाने के बाद जैसे मैं बहावलपुर से हूं तो मैं बहावलपुर लिखूंगा, उसके आगे जाकर पोस्टल कोड लिख दूंगा। बहावलपुर के आगे पोस्टल कोड लिखूंगा तो गूगल मुझे कुछ गिनती के अल्फाज निकाल कर देगा, जैसे कि 5 5 या 6 6, इसी तरीके से कुछ निकाल कर देगा। जो भी निकाल कर देगा पोस्टल कोड वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी आप सबने बहावलपुर जाकर नहीं लिखना, आपने अपनी सिटी के मुताबिक जाकर लिखना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपको कंटिन्यू करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। अब आपने यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर दोगे। अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अगेन से फिर आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। अब यहाँ पर एक बार टिक करना है और उसके बाद आपने स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ से आपने चूज करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देंगे। जैसा कि अगर आपके पास आईडी कार्ड है आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उस ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसा कि मेरे पास इस वक्त आईडी कार्ड है तो मैं आईडी कार्ड वाले पेज पर क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मेरे कैमरा ओपन हो जाएगा, या आपसे परमिशन मांगेगा कैमरा अलाउ करने की, तो आपने परमिशन अलाउ कर देनी है तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा बैक साइड वाला। तो पहले आपने क्या करना है, अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड को जो है पिक्चर लेनी है, फिर बैक साइड की पिक्चर ले लेनी है। पिक्चर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आपने अपना फेस वेरीफाई करना है तो नीचे आपको देखोगे कंटिन्यू करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये फ्रंट वाला एक कैमरा जो है मोबाइल का आपका खुल जाएगा और इसमें आपने सिर्फ अपना ये फेस होता है जो इसको लेकर आना है। आपने कोई मास्क या चश्मा या टोपी वगैरह ना पहनी हो, आपने सीधा मोबाइल को पकड़ना है और आपके चेहरे पर एक बराबर रोशनी पड़ रही हो। ऐसा ना हो कि कहीं पर कम पड़ रही कहीं पर ज्यादा, तो ये फिर वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तो आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसका आपने ख्याल करना है। आपने सीधा कैमरे में देखना है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं, तो ये वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आपने थोड़ी देर इंतजार करना है और उसके बाद इस तरीके से ये एनालाइज करेगा और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है। अब कुछ लोगों का तो उसी वक्त भी हो जाता है, 10 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट वेरीफाई, और कुछ लोगों को 24 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। जिस तरीके मैंने आपको बताया अगर आप सेम इसी तरीके से करते हो तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह जरूर वेरीफाई होगा और आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं आएगा। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो फिर अब हम जो है वो चलते हैं इसकी एप्लीकेशन में और वहां पर जाकर मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को समझाता हूं। दोस्तों आपने क्या करना है, एक्सएम की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जो आपने अकाउंट बनाते वक्त ईमेल और पासवर्ड रखा होगा उससे सिर्फ आपने लॉगिन करना है, तो आपके सामने इसकी एप्लीकेशन भी लॉगिन हो जाएगी, वरना आप ब्राउजर में भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा नजर आएगा लिखा हुआ योर अकाउंट इज वेरीफाइड, और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे भी बताया जा रहा है कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो 100% डिपॉजिट बोनस भी आप लोगों को दिया जाएगा। मतलब अगर आप $100 डिपॉजिट करते हैं तो $100 ही आपको एक्सएम की तरफ से बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, जब आपका इसमें अकाउंट बन जाता है तो सबसे पहला स्टेप होता है लोग इसमें डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि डिपॉजिट करने के बाद ही आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डिपॉजिट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको डिपॉजिट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता तो ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको डिपॉजिट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जिस भी ऑप्शन पर अगर आप चाहो तो क्लिक कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको डिपॉजिट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे
तो अब सीधा सीधा ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आप किन किन मेथड के जरिए इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। आप यहाँ पर जो लोकल बैंक होता है उसके जरिए इसमें जो है ना वो डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ। अब मैं पाकिस्तान के लिहाज से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, आगे आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख लेना। लोकल बैंक में मतलब आप जैज़ कैश, इजी पैसा, पाकिस्तान में नया पे, सादा पे, और उसके बाद जितने भी बैंक अकाउंट यूज होते हैं आप उनमें से किसी भी बैंक के जरिए या किसी भी मेथड के जरिए जो है आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। ये देखो आपको यहाँ पर नया पे नजर आ रहा है, ये है जैज़ कैश का, ठीक है। और इसी तरीके से आपको इजी पैसा का भी जो है ना वो मिल जाता है। हम देखते हैं, ये देखें, ये इजी पैसा वाला ऑप्शन है। बाकी आपको बैंक के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। लोकल बैंक में ये आता है, इनमें से किसी भी मेथड के जरिए आप डिपॉजिट कर सकते हो। फर्ज करें कि आप डिपॉजिट करना चाहते हो, इसमें डिपॉजिट होता कितना है। फर्ज करें कि यहाँ पर जो है वो हम जैज़ कैश को या इजी पैसा को किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं जैज़ कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। मैंने जैज़ कैश को सिलेक्ट कर लिया। बाकी का तरीका सेम ही रहेगा, ठीक है, जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ। अब मैंने अपना वो नंबर डालना है जिस नंबर से मैं यहाँ पर डिपॉजिट करूंगा। तो फर्ज करें मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कोई भी एक नंबर जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जी एक नंबर इसमें लगा दिया, ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। नंबर देख लेते हैं, पूरा है, ठीक है। नंबर लगाने के बाद अब यहाँ पर आपने डिपॉजिट अमाउंट लिखनी होती है कि आप कितना डिपॉजिट करने वाले हो। फर्ज करें कि यहाँ पर आप पीकेआर में भी लिख सकते हो या आप यहाँ पर नीचे डॉलर में भी लिख सकते हो। इसमें मिनिमम भी बताया जा रहा है कि कम से कम आप 8,500 रुपए से कम डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो फर्ज करेंगे हम यहाँ पर 8,500 लिखते हैं। तो इसका हमें यहाँ पर नीचे डॉलर में भी बताया जा रहा है कि आपको $29 तकरीबन समझने के $30 हमें मिलेंगे इतने पैसों के, ठीक है। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते तो थोड़ा ऊपर करो, उसके बाद एक बार यहाँ पर टिक कर लो और यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपको एक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर पर आपने अमाउंट सेंड करनी है और वहाँ पर चलिए मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूँ ताकि आप अगर इसी मेथड कोई देख रहे हैं तो आपको कोई इशू ना हो। उसके बाद आपने यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। नीचे अगर आप क्लिक करोगे तो वो एक बार कन्फर्म का मांगेगा, ठीक है। उसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो सीधा सीधा अब आपको ये पेज पर लेकर जाएगा। मैं इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है ब्लर कर दूं क्योंकि अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पर जैसा कि अगर आप देखोगे तो ये आपको नंबर दिया जा रहा है, नाम भी दिया जा रहा है, यहाँ पर नाम दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर, यहाँ पर आईबी नंबर जो होता है, आईबीएन नंबर वो भी दिया जा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने इस नंबर पर पेमेंट सेंड कर देनी है तो यहाँ पर अपलोड जो प्रूफ ऑफ पेमेंट है इस पर आपने लाजमी क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है। फिर आपने पेमेंट को अपलोड जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर क्लिक करके अपना अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपकी जो है ना वो इस तरीके से गैलरी ओपन हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पर उसकी पिक्चर ले अपलोड कर देनी है और उसके बाद आपने डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये तकरीबन 10 या 15 मिनट में आपका जो विड्रा ये अप्रूव हो जाएगा और वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपने अगर स्क्रीनशॉट अपलोड ना किया तो भाई आपकी पेमेंट नहीं आएगी, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट लाजमी अपलोड करना है। इसी तरीके से दोस्तों अब आप बात करते हैं कि अगर आप किसी और मेथड का यूज़ करना चाहते हो, जैसा कि यहाँ पर मैं इसको बैक कर लेता हूँ, डिपॉजिट वाले मेथड पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे कि यूएसडीटी हो चुका है, बिटकॉइन हो चुका है, एथेरियम वगैरह हो चुका है। इसी तरीके से और भी आपको कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, आप किस मेथड के जरिए इसमें डिपॉजिट करने वाले हो। ये आपको इतने मेथड मिल जाते हैं, इनमें से किसी भी ऑप्शन के जरिए आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी मेथड के बारे में बिल्कुल सीखना है तो आप बता सकते हो, बाइनेंस पे के जरिए भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो कार्ड वगैरह इसके जरिए भी, गूगल पे के जरिए भी, नेटवर्क के जरिए भी कर सकते हो डिपॉजिट, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी की समझ ना आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर मैं एक एक ऑप्शन दिखाने लग जाऊँ तो भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लोग जो है बोर हो जाते हैं, लंबी वीडियो देखते नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब डिपॉजिट की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग की और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से विड्रा की, ठीक है। तो ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप डेमो अकाउंट पर प्रेस टिक करो, ठीक है। तो डेमो अकाउंट भी बिल्कुल इजी तरीके से बन जाता है। यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। अगर आपने डेमो अकाउंट बनाना है तो उसके बाद यहाँ पर अगर आपने प्लस वाला ऑप्शन है, आइकन है, इस पर क्लिक कर देना। आपको यहाँ पर रियल और डेमो अकाउंट नजर आता है। डेमो वाले अकाउंट पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर आपने मेटा ट्रेड 5 या 4 जिस पर भी बनाना है, मैं इसी को रहने देता हूँ, ये ज़्यादा एडवांस होता है, इसी को रहने दो। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप कौन सा अकाउंट बनाना चाहते हो, तो अगर आप बिगनर हो तो स्टैंडर्ड को ही रहने दो, वो बेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप लेवरेज वगैरह भी अगर चेंज वगैरह करना चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, जितनी भी लेवरेज रखनी है रख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको इतने डॉलर दिए जा रहे हैं, $10,000।
अगर आप इसको भी ज़्यादा करना चाहो या काम ज़्यादा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी ट्रेडिंग का एक जो पासवर्ड होता है, कोई भी एक पासवर्ड रख लें। वो पासवर्ड देने के बाद नीचे कंप्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका डेमो अकाउंट बन जाएगा। अब मैंने डेमो अकाउंट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 डेमो अकाउंट बनाकर रखे हुए हैं, तो फिर ज़्यादा डेमो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्ज करेंगे आपने डेमो अकाउंट बना लिया तो रियल आपका यहाँ पर क्लिक करोगे, जो भी रियल होगा वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, जितना भी उसमें फंड वगैरह होगा। और अगर आप डेमो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी डेमो अकाउंट बनाओगे वो आपके डेमो अकाउंट यहाँ पर नजर आ जाएंगे। उसके बाद फर्ज करेंगे हम डेमो अकाउंट पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं इसी के ऊपर एक बार क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि मेरा यहाँ पर डेमो अकाउंट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। मैं जो भी ट्रेड करूंगा वो डेमो अकाउंट पर ट्रेड होगी, मतलब मेरे कोई भी डॉलर वगैरह नहीं कटेंगे। ये जो होगा वो एक्सएम की तरफ से मुझे जो डेमो कोइन दिए गए हैं, मतलब डेमो डॉलर दिए गए हैं, वही कटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको डेमो नजर आ रहा है। ट्रेडिंग सेम होती है, डेमो में भी रियल में भी किसी एक चीज का फर्क नहीं है, ठीक है। ऐसे लगेगा कि जैसे आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज का फर्क नहीं है। तो अब ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप किस पेयर में ट्रेड करना चाहते हो, आप गोल्ड में करना चाहते हो, बिटकॉइन में करना चाहते हो, एथेरियम में करना चाहते हो, जिसमें भी करना है आप उसको सिलेक्ट कर लो। मैक्सिमम लोग जो है वो गोल्ड में करते हैं, उससे काम कुछ लोग बीटीसी में करते हैं। तो मैं बिटकॉइन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं बिटकॉइन पर क्लिक करूंगा अब सीधा सीधा बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक और भी मैं आपको मजे वाली बताऊंगा बात, कि इसका चार्ट जो है वो इतना एडवांस नहीं होता। तो आपको यहाँ पर प्लस का एक जो है ना ये बॉक्स जो है नजर आता है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो ये सीधा आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लेकर जाएगा। वहां से आप जो भी अपनी जो है ना चार्ट को देखने के बाद जो भी आप फैसला करेंगे कि आपको बाय करना है या सेल करना है, तो उसके बाद आपने बैक आकर यहाँ से अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, इस पर फिर हम कोई एक स्ट्रेटजी में आप लोगों को दूंगा बाद में। लेकिन अभी हमारी सिंपल वीडियो है एक बिगिनर लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बाय पर क्लिक कर लेना। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप सेल पर क्लिक कर लेना। जैसे कि मार्केट नीचे आ रही है तो हम सेल वाले ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेल वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपने अपनी प्राइस लिखनी होती है कि आप कितनी मतलब क्वांटिटी में लेना चाहते हो, कितने, ठीक है, आपका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो फर्ज करें यहाँ पर लॉट्स के हिसाब से होता है, 1 लॉट या इससे भी कम रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं 1 लॉट रखता हूँ, ठीक है। तो 1 लॉट यहाँ पर बहुत बड़ा साइज होता है, इस बात को आप सिंपल मान लो। यहाँ पर आप टीपीएसएल लगाना चाहो तो एडवांस ही लगा सकते हो, इसके ऊपर आप क्लिक करके, ठीक है। टीपीएसएल भी लगा सकते हो, या आप जब ट्रेड ले लेते हो तो बाद में भी टीपीएसएल लगा सकते हो, हम बाद में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लेस ऑर्डर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद अगेन से प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमारी ट्रेड ये देखें ऊपर लग चुकी है बिटकॉइन में, ठीक है। अब यही सेम तरीका जो है वो आप इसमें कर सकते हो, बाय में भी कर सकते हो, सेम तरीका, ठीक है। बाकी इसका टाइम फ्रेम, कैंडल्स, ये वो थोड़ा लंबा सीन है, फिर मैं बताऊंगा और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं बैक चलता हूँ। अब हम जाकर देखते हैं कि जो हमने ट्रेड ली है वो विन में जा रही है लॉस में, तो वो ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारी ट्रेड चल रही है, तो अगर आप चाहो तो इस ट्रेड को कंटिन्यू रखो, मतलब चलने दो। अगर चाहो तो इसको क्लोज भी कर सकते हो, या आप टीपीएसएल भी लगा सकते हो। वो कैसे लगाओगे, यहाँ पर आपको ट्रेड का ऑप्शन देखने को मिलता है नीचे। आप ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अब आपकी जितनी भी ट्रेडें चल रही होंगी वो सारी नजर आ जाएंगी। हमारी फिलहाल एक ट्रेड चल रही है तो वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप इसमें टीपीएसएल लगाना चाहते हो तो आप इसी के ऊपर एक बार क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा, आप टीपीएसएल आपको लिखा हुआ नजर आता है, और ये जो इसके सामने डॉट्स है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप टीपीएसएल लगा सकते हो। अगर आप अपनी ट्रेड को क्लोज करना चाहते हो, चाहे प्रॉफिट में या लॉस में है, तो यहाँ पर क्लोज भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर क्लोज वाले अगेन पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें क्लोज मैंने क्या दिया और ये ट्रेड क्लोज हो चुकी है। अब अगर आप अपनी बैक ट्रेड को देखना चाहते हो तो वो आप हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से अब आप बात करते हैं कि अब यहाँ पर आप जो है ना वो विड्रा कैसे करोगे। फर्ज करें कि आपने ट्रेडिंग कर ली, अब आपने डॉलर भी बना लिया, अब उनको आप निकलवाना चाहते हो तो कितने मेथड हैं, कैसे निकलवाओगे, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन नजर आएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे देखोगे तो विड्रा करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। विड्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो अब आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं देखने को मिलते, लेकिन कुछ कम मेथड दिए गए विड्रा करने के लिए। एक तो आप लोकल बैंक के जरिए कर सकते हो, जिसमें जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, नया पे, सादा पे सारे आ जाते हैं। आप अपनी कंट्री के हिसाब से आपको इसी तरीके से मिलेंगे। जैसे कि इंडिया में मेरे ख्याल से पेटीएम वगैरह चलता है,
तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और बैंक कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर बाइनेंस पे का भी ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास फिलहाल लॉक आ रहा है। हो सकता है कि आपके पास ये लॉक ना हो और आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप विड्रा कर सकते हो। विड्रा जैसे कि मैं लोकल बैंक पर जाता हूँ, मैक्सिमम लोग इसी को यूज करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आपने अपनी कंट्री के हिसाब से देख लेना है। और अगर आप विड्रा करना चाहते हो तो आप यहाँ से विड्रा जो है कम से कम आप $30 निकलवा सकते हो लोकल बैंक के जरिए। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आप विड्रा जो है वो यहाँ से लोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, XM के बारे में जानना है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी उसी टॉपिक पर आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में।